आखिर कैसे ये कॉकरोचेस सर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि इजिप्ट में आखिर मम्मियों को कैसे बनाया जाता था? और इन सिग्मा स्टैचूज के पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी आज होश उड़ने वाले हैं। और क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि आखिर क्यूआर कोड को आखिर किसने बनाया था? और क्या आपने कभी ब्लू बनाना खाए हैं? क्या होगा अगर हम स्पेस से छलांग लगा दे तो क्या हम मर जाएंगे? वेल ऐसा नहीं होने वाला, हम बच जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम होने वाला है 99 लाइक्स का। आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इजिप्ट में मम्मी को बनाया कैसे जाता होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मम्मी तो सिर्फ अमीर लोगों का बनाया जाता था, हम लोगों को तो सीधा दफना दिया जाता था। क्योंकि अमीर लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से रखा जाए ताकि वो मरने के बाद भी बिल्कुल अमर हो जाए। इसीलिए मम्मी को बनाने वाले लोगों को हम मम्मी फायर्स कहते हैं। और यही किसी भी इंसान के मरने के बाद उसको मम्मी बना देते हैं। तो आपका दी एंड होने के बाद में मम्मी बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेन को बाहर निकालना। क्योंकि इजिप्शियंस का मानना था कि ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता, इसीलिए वो एक ब्रेन को निकालने के लिए छेनी और हथेली का यूज करते थे। इनका मेन काम ये होता है कि ब्रेन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना और फिर उसी ब्रेन के टुकड़ों को ये नाक के बल बाहर निकाल देते हैं। और बचते हैं फिर अंदर के ऑर्गन्स जैसे कि स्टोमच, इंटेस्टाइन, लिवर और लंग्स। ये सारे बॉडी पार्ट्स अंदर से पूरी तरीके से मरने के बाद बैक्टीरिया से भरे हुए होते हैं। और ये बैक्टीरिया अंदर से पेट को और पूरी बॉडी को खा रहा होता है। और फिर बॉडी को बचाने के लिए बॉडी के अंदर एक कट लगाकर इसके सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जिनको कि फिर बाद में अच्छी तरीके से धो दिया जाता है और छोटे छोटे जार में रख दिया जाता है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दिल का क्या हुआ? तो देखो, इजिप्शियंस का मानना है कि हार्ट अपनी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए वो दिल को कुछ नहीं करते, अंदर ही वापस रख देते हैं। और फिर बॉडी को पूरी तरीके से नमक से ढक दिया जाता है, वो भी पूरे 35 दिन के लिए। और 35 दिन के बाद ये बॉडी सिकुड़ कर बिल्कुल टाइट हो जाती है, क्योंकि नमक सारे वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर उसके बाद में बॉडी की अच्छे से ऑयल से मसाज की जाती है, जिसके बाद इसे व्हाइट लिनन कपड़े से पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। और इसके बाद में ये बन चुकी है आपकी चमचमाती हुई मम्मी। और बस इसको पिरामिड के नीचे आराम से रख दिया जाता है। नंबर 2, भाई क्या आपने कभी केला खाया है? आपने एक नॉर्मल सा येलो केला खाया होगा, बट इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे यूनिक ब्लू कलर का बनाना, इसीलिए इसे ब्लू जावा बनाना भी कहा जाता है। और ये रेयरली साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं और ये आपको आमतौर पर सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही मिलेंगे। और ये नॉर्मल बनाने के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, इसीलिए इन्हें आइसक्रीम बनाना भी कहा जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अंदर से भी ब्लू होते होंगे तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अंदर से बिल्कुल नॉर्मल बनाने की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से डिफरेंट होते हैं और अंदर से इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और ये 9 से 10 इंच तक बड़े हो जाते हैं। जब ये नॉर्मल बनाने की तरह ही होते हैं तो फिर इनका कलर ब्लू कैसे हो जाता है? तो देखो, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की नेचुरल वैक्स कोटिंग लगी हुई होती है। और एक डिफरेंस ये भी है कि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि कंपैरेटिवली नॉर्मल केलों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। और तीसरा डिफरेंस ये भी है कि जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो इसके ब्लू रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारी आंखों को ब्लू दिखाई देती है। मतलब क्या ही गजब चीज है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये क्यूआर कोड्स आखिर बनाए किसने थे? आज के टाइम में क्यूआर कोड हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है ये तो सभी को पता है, क्योंकि क्यूआर कोड के थ्रू ही हम पेमेंट कर पाते हैं। इन 1994 में जापान में मासाहिरो नाम का एक इंजीनियर था। वो एक कार पार्ट्स की कंपनी में काम करता था और वो कार पार्ट्स पर ये क्यूआर कोड लगाते थे। जब उनको इस प्रॉब्लम का पता चला तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। और यही वो शख्स थे जिन्होंने की सबसे पहली बार क्यूआर कोड का इन्वेंशन किया। और ये क्यूआर ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट कर पाती थी, जो कि एक जापानीज गेम से इंस्पायर था। और इसी तरीके से हारा और उसकी पूरी टीम ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला क्यूआर स्टार्ट किया। पहले तो क्यूआर कोड सिर्फ वेयर हाउसेस में ही यूज होते थे, लेने के लिए किसी लिंक पर रीडायरेक्ट होने के लिए या फिर सीक्रेट फाइल को ओपन करने के लिए। नंबर 4, चिली से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नाम के इस छोटे से आइलैंड पर ये रहस्यमयी स्टैचू पाए जाते हैं। लोग वैसे तो इन्हें सिग्मा स्टैचूज बोलते हैं, लेकिन अब के टाइम पर जो इनका रियल नेम है वो है मोआई स्टैचू। इन स्टैचूज का वेट 90,000 किलो से भी ज्यादा होता है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें हिलाने के लिए भी 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ जाती है। और इसके पत्थर इतने मजबूत है कि इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही रिसर्चर्स को 7 दिन से ज्यादा समय लग गया था। लेकिन सवाल यह है कि इनको स्टैचू को गाड़ा किसने होगा? तो देखो, एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्टों को एक स्टैचू पहाड़ के पास पाया, जिससे कि ये तो साबित हो गया कि इन स्टैचुओं को पहाड़ से तोड़कर बनाया जाता था।
था। कई लोगों का कहना ये है कि एक स्टैचू को बनाने के लिए 15 लोगों को 1 साल से भी ज्यादा समय लगता था। अब दूसरा सवाल ये है कि इतनी भारी स्टैचूज को, जो कि 90,000 किलो से ज्यादा बड़ी है, इनको अलग अलग जगहों पर रखा किसने होगा? तो देखो, इन मूर्तियों को रस्सियों से कुछ इस तरीके से जगह जगह पर लगाया जाता था। बट इन मिस्टीरियस स्टैचूज को जगह जगह पर लगाया क्यों गया था? और ये समुद्र के दूसरी तरफ मुंह करके क्यों खड़े हैं? और वो लोग कौन थे जिन्होंने की इनकी मूर्तियों को बनाया? ये सब आपके टाइम में एक राज बन गया है। नंबर 5, कहते हैं कि कार को उबड़ खाबड़ रस्तों पर धीरे चलाने से बेहतर है कि उनको तेजी से चढ़ाओ। पर क्यों? ये सुनने में तो अजीब लगता है, बट इसी चीज को प्रूव करने के लिए मिथबस्टर्स ने इसका एक टेस्ट किया। उन्होंने कार के अंदर कांच के ग्लास को एक पिरामिड के शेप में रख दिया और उनके अंदर पानी को भर दिया। और जब कार को पहले तो आराम से चलाया गया तो कार बहुत ही ज्यादा फुदक रही थी और जितना भी ग्लास और पानी थे वो सारा का सारा गिरने लगा। और इससे प्रूफ हो गया था कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तो भाई तेज स्पीड की बारी थी। सबसे पहले तो भाई एक ऐसा एरिया बनाया गया जहाँ पर गाड़ी ज़्यादा फुदके। तो पहले तो एक ऐसा एरिया बना करके रेडी किया गया और जब इस पर गाड़ी आराम से चली तो गाड़ी ज़्यादा हिल रही थी और पानी जितना भी था वो सारा गिर रहा था। लेकिन जब गाड़ी स्पीड से आई तो सारा का सारी पानी बच गया और गाड़ी ज़्यादा हिली भी नहीं और पता भी नहीं चला। मानो ऐसा लग रहा था कि रोड पर कुछ है ही नहीं। और जब इसकी वीडियो को आराम से देखा गया तो पता चला कि कार गड्ढे में घुसे बिना ही पहले ही ऊपर से सब चीजों को पार कर रही थी, जिससे झटका 0 हो गया। नंबर 6, कभी गलती से भी टाइगर की जीभ को अपना हाथ मत दे देना, वरना ये इनकी जीभ तुम्हारी चमड़ी भी निकाल सकती है। क्योंकि इनकी जीभ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिस पर ऐसे छोटे छोटे कांटे होते हैं, लेकिन ये कांटे आपके हाथ की खाल भी उतार सकते हैं। और ऐसा ही सिमिलर थोड़ा घर की बिल्लियों के साथ भी होता है। लेकिन जो टाइगर की स्पाइक्स होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जो कि उनकी मोटी खाल के फर को ऊपर से साफ करने के लिए करी जाती है। और दूसरा, अपने शिकार की खाल को साफ करने के लिए। और तीसरा, कि अपने बच्चों को इससे बिल्कुल साफ रखती है। तो इसीलिए टाइगर की जीभ को बिल्ली की जीभ की तरह मत समझना, क्योंकि बिल्ली के चाटने पर आपको मजा आएगा, लेकिन अगर इसने चाट दिया तो आपका खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जरा सोचो, अगर इनकी जीभ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है तो ये खुद कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। सेकंडों में खेल खत्म। नंबर 7, भाई अगर कॉकरोच का सर काट भी दिया जाए तो आखिर वो फिर भी जिंदा कैसे रह लेता है? तो देखो, कॉकरोच एक ऐसा जानवर है जिसका सर कटने के बाद उसकी बॉडी उसका घाव बहुत ही जल्दी भर देती है और फिर इससे ज्यादा खून भी बाहर नहीं निकलता। और रही बात दिमाग की, तो इनका दिमाग सिर्फ सर में ही नहीं होता बल्कि इनकी पूरी बॉडी में नर्व क्लस्टर सेल्स होते हैं, जिससे कि अपने सारे काम करवा पाता है और इधर उधर घूम भी फिर भी पाता है। और ये इमरजेंसी मोड में ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। और इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइकल्स कहते हैं। और सर कटने के बाद में ये अपने इसी एरिया से सांस ले पाते हैं, ना कि नाक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अमर है, क्योंकि ये फिर खा भी नहीं पाते और इसीलिए थोड़े टाइम में इनका दी एंड हो जाता है। बेचारे कॉकरोच। और भाई अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और इसके आज की वीडियो में जो फैक्ट बताए हैं ये सच में भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसकी वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही धमाकेदार सी फैक्ट वाली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो जल्दी से उसी वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। बाय बाय।